हेलो फ्रेंड्स, स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मांगन मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो हमारा रीजनिंग से संबंधित वीडियो होगा और हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं इसकी उसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो चलिए बिना समय बिताए हम शुरू करते हैं इसका और अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि आपको समझ में कितना आता है और कहाँ पे कोई परेशानी होती है उसको भी देखते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। देखिए, अब जो ये वीडियो है ये रिलेशन और एनालॉजी टेस्ट से, मतलब एक दूसरे का जो संबंध होता है उसी संबंध से संबंधित है। और ये किस प्रकार के क्वेश्चन है, कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कुछ हम प्रयास किए हैं कि अलग अलग तरह के प्रश्नों को इसमें समाहित करने का हमने प्रयास किया है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है प्रदूषण। यहाँ पे लिखा हुआ प्रदूषण, ये लिखा हुआ पेड़, मलेरिया। अब आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो दो शब्द दिए हुए, एक प्रदूषण और एक दिया हुआ पेड़, तो प्रदूषण और पेड़ में क्या संबंध है, तो उसी प्रकार से मलेरिया का संबंध दूसरे से हो जाएगा। ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, मच्छर, कुनैन, कीटनाशक, टेरामाइसिन, इनमें से कोई नहीं। जहां पर जिन प्रश्नों में जहां पर ये ऐसे ऑप्शन आ जाए इनमें से कोई नहीं, उसमें आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि आप अगर जो ऐसे समझ नहीं करते, समझ में नहीं आता है तो कहीं गेस कर देते हैं, तुक्का लगा देते हैं। या मान लीजिए कई एग्जाम में जैसे बिहार पीसीएस में देखेंगे, अब वहां पर एक ऑप्शन ऐसा भी बना के दिया जा रहा है कि इनमें से जो ऑप्शन होंगे पूछेगा कि क्या एक से अधिक, मतलब जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कहीं ऐसा तो नहीं कि एक से अधिक ऑप्शन, तो उसमें आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जब तक कि आपको सभी ऑप्शनों के बारे में अच्छे से मालूम नहीं रहेगा। फिलहाल आपको जहां तक प्रयास करिए, अच्छा से आंसर उत्तर ढूंढने का एक तरीका है कि आप प्रश्न को देखें, ऑप्शन को ना देखें, और प्रश्नों के बारे में इन दोनों का संबंध देख लें, संबंध के बारे में आंसर सोचें, फिर उसको देखें। अगर जो इसमें मिलता है तो अधिक ज्यादातर चांस आपका सही हो। जैसे देखिए प्रदूषण पेड़, अब प्रदूषण पेड़ आप जाने कि आप ऐसे समझ लें कि यदि पेड़ को अधिक लगाया जाए या पेड़ क्या करेगा, प्रदूषण को दूर करेगा, प्रदूषण को मिटाने का काम क्या करेगा पेड़। पेड़ अधिक लगाएंगे तो प्रदूषण कम होगा, तो पेड़ क्या कर रहा, प्रदूषण को खत्म करने का कार्य कर रहा। तो अब समझ में आ गया कि मलेरिया को हमें खत्म करना है। मलेरिया को खत्म करने के लिए क्या चाहिए, अब ऑप्शन है आपके पास मच्छर, तो मच्छर तो आप मलेरिया खत्म नहीं करेगा, ये मच्छर समझ लो कि आप मलेरिया को बढ़ाएगा, तो ये हो नहीं सकता है आपका। कुनैन, देखिए जो ये कुनैन है, कुनैन एक दवा है जिसके द्वारा मलेरिया को कम किया जाता है। और बाकी कीटनाशक है, कीटनाशक से मच्छरों को मारा जा सकता है, लेकिन जो मलेरिया यहाँ पे एक रोग का नाम दिया हुआ है, इसको दूर करने के लिए कुनैन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी सही होगा। समझ में आपके अच्छे से आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं, थोड़ा सा अलग प्रकार के क्वेश्चन। किस प्रकार से कह रहा है कि यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से, ये ऑप्शन अगर जो आपको थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम बोल रहे हैं वहां से भी आप देख सकते हैं। यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से, तो जिराफ का संबंध भारत, जापान, पाकिस्तान, अफ्रीका, अंटार्कटिका। आपको सिंपल से मालूम होगा कि आप लोग पढ़े होंगे जब हाई स्कूल में, तो देखिए कंगारू और ऑस्ट्रेलिया का संबंध, कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो जिराफ कहां पाया जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे जब हाई स्कूल में, तो वहां पे जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, तो वहां पे आप पढ़े होंगे कि अफ्रीका के जंगलों में जब सूखा पड़ जाता है तो वहां के जिराफ पेड़ के पत्तों पर निर्भर होने लगे, तो इस प्रकार से गर्दन और अगली टांगे लंबी, तो ये कहाँ होगा, अफ्रीका। आप अपने जीवन में जो अध्ययन किए हैं उससे भी कुछ सोचेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया पाया जा रहा है जिस प्रकार, उस प्रकार से जिराफ कहां से पाया जाता है, कहां, अफ्रीका में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ वर्ड एविज मैन। सिंपल सी बात है, जो साइंस ग्रुप के बच्चे होंगे, स्टूडेंट हैं, उनको आसानी से समझ में आ जाता है कि वर्ड मतलब जो पक्षी है वो एविज क्लास, मतलब एविज वर्ग का है, वर्ड एविज वर्ग में आता है। इस प्रकार से जो मैन होगा
आदमी होगा, आदमी किस में आएगा? तो आदमी सिंपल सा है, आपको मालूम है कि मैमल ग्रुप में आएगा। मैमल, ये मैन जो होगा वो मैमल वर्ग में आएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका अलग तरह का क्वेश्चन है नेक्स्ट, गिल्ट, पास्ट, होप। आप ऐसे सिंपल से समझें कि गिल्ट और पास्ट में क्या संबंध है। यदि आपसे मान लीजिए कोई गलती हो, कोई अपराध हो, कुछ भी हो, तो वो कहां आप देखेंगे? पास्ट में, भूत में। तो ये गिल्ट है, गिल्ट को जिस प्रकार से पास्ट में बीते हुए में देखा जाता है, उसी प्रकार आशा को कब देखेंगे? अब आशा कब रखते हैं? फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में कोई कार्य है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से लाइफ ये भी गलत हो जाएगा, सक्सेस गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, इमेजिनेशन आपका सही होगा फ्यूचर। जिस प्रकार से गिल्ट आपका पास्ट में देखते हैं, उस प्रकार से होप जो आशा है हम किसमें? फ्यूचर में रखते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पे दो शब्द दिया हुआ है, दिया हुआ जीजा, बहन। जीजा और बहन दिया हुआ, नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, साला साली, जीजा और भाभी, नाना और नानी, भाभी और देवर। इसमें आपको समझना है कि जीजा और बहन के बीच में आखिर संबंध क्या है। तो सिंपल सी चीजें हैं, आप ऐसे देखें कि जीजा और बहन ये दोनों क्या हैं? पति पत्नी है। क्या है? पति पत्नी है। अब ये पति पत्नी है, तो पति पत्नी होने, जब ये पति पत्नी है तो इसमें हम देखें साला और साली, तो ये साला साली पति पत्नी, तो साला साली हो गया, भाई बहन हो गया, ये गलत हो जाएगा। जीजा और भाभी ये भी पति पत्नी नहीं होगा। नाना और नानी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाना और नानी, जिस प्रकार से जीजा और बहन पति पत्नी है, उसी प्रकार से नाना और नानी पति पत्नी है। भाभी और देवर ये भी गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, मुंबई, कोलकाता और कोचीन। अब इसमें आपको देखना है कि संबंध आखिर क्या है, मुंबई, कोलकाता और कोचीन जिस प्रकार से, उस प्रकार से। तो देखें मुंबई, कोलकाता, कोचीन, तो कुछ चीजों को हम देखें अगर जो, तो ये लगता है कि मुंबई, कोलकाता ये दो के दोनों बंदरगाह है। ये क्या है? ये बंदरगाह है। और तीसरा आपका कोचीन भी बंदरगाह है, बंदरगाह है। अब ये तीन के तीनों बंदरगाह हैं, तो हम ऑप्शन में अगर जो देखें तो लखनऊ देखें तो ये बंदरगाह नहीं है, कानपुर नहीं बंदरगाह है, शोलापुर बंदरगाह, ये चेन्नई, चेन्नई एक बंदरगाह है। तो इस प्रकार से ये चार के चारों बंदरगाह के नाम दिए हैं, मतलब मुंबई, कोलकाता ये दोनों और कोचीन ये तीनों बंदरगाह है। चौथा आपका बंदरगाह आएगा जो कि चेन्नई होगा। नेक्स्ट देखते हैं राजा, रानी और महल। हम देखते हैं कि राजा, रानी और महल के बीच में जो संबंध है वही इस ऑप्शन में, जैसे दिया है कुत्ता, कुतिया और छावनी, भौरा, मकड़ी और जाल, कबूतर, चिड़िया और औषधालय, शेर, शेरनी और गुफा। सिंपल सी चीजों को आप समझें, राजा और रानी ये दोनों का संबंध है पति पत्नी का। ये दोनों का संबंध क्या है? पति पत्नी का है। और ये दोनों लोग, ये राजा और रानी दोनों एक साथ कहां रहते हैं? महल में रहते हैं। अब हम उसको ढूंढते हैं। कुत्ता और कुतिया के बीच में, दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध है, लेकिन कुत्ता और कुतिया ये छावनी में नहीं रहते, इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। भौरा और मकड़ी, इसमें कोई रिलेशन का संबंध ही नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। कबूतर और चिड़िया, ये भी गलत हो जाएगा। शेर, शेरनी, यहां पे देखिए शेर, शेरनी ये दोनों संबंध है पति पत्नी का। और शेर, शेरनी रहेंगे कहां? शेर, शेरनी रहते हैं गुफा में। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं चिड़िया, चिड़िया, मछली। चिड़िया और मछली का जिस प्रकार से संबंध है, हवाई जहाज का संबंध। ऑप्शन दिया हुआ है आग, कार, पानी, पानी का जहाज। अब सिंपल से समझ लें आप, यहां पे जो चिड़िया है ये हवा में, आसमान में उड़ने का कार्य इसका है। मछली जल में, मतलब देखिए एक तो ऊपर है चिड़िया, यहां मछली पानी में। अब हवाई जहाज, हवाई जहाज कहां है? हवाई जहाज ऊपर है, तो हमें पानी वाला ढूंढना पड़ेगा। तो पानी वाला आग, कार, पानी, मतलब पानी का जहाज, ये ऑप्शन आपका सही हो जाए। हम कंपेयर करें, चिड़िया आसमान में उड़ती है तो मछली पानी में रहती है, तो हवाई जहाज हवा में चलेगा, तो हमें पानी की जहाज चाहिए, पानी में चलने वाला, पानी में चलने वाला पानी का जहाज ही होगा।
नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन की प्रवृत्ति, जो प्रकृति है किस प्रकार से वो बदलता है क्वेश्चन, इस एनालॉजी टेस्ट या रिलेशन में क्वेश्चन कैसे कैसे बदलते हैं उसको आप देखें, जहां पे आपको साइंस से भी जोड़ के दे देगा, इंग्लिश से भी जोड़ के दे देगा और मैथ से भी जोड़ करके दे देगा, वो आके यहाँ पे आपको। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, यहां दिया हुआ आंख, निकट दृष्टि, दांत। सिंपल सी है, हाई स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है, आंखों की एक बीमारी है निकट दृष्टि और दूर दृष्टि, ये दोष है एक प्रकार का। तो सिंपल सी है, आंख और निकट दृष्टि ये क्या है, एक बीमारी है, एक रोग है। आंख और निकट दृष्टि में क्या संबंध है, ये आंख है तो इसका ये रोग है। तो दांत, दांत का रोग हमें चाहिए, दांत का रोग ट्रेकोमा ये नहीं होगा, पायरिया, ये जो पायरिया है ये दांत का रोग है, जिसमें दांतों से पस, मवाद, खून आने लगते हैं, तो ये पायरिया रोग है जो दांतों का रोग है। ये मोतियाबिंद दाग का रोग है, ये सब नहीं होगा। आपका सही ऑप्शन बी होगा। तो आपके समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन साइंस से भी लाके रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि कैसे क्वेश्चन को आपको रीजनिंग में बाकी चीजों को ऐड किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है रुपया, रुपया भारत, एन। देखिए रुपया और भारत में ये संबंध है, ये भारत देश है और ये देश का ये जो रुपया है ये करेंसी है, मुद्रा जिसको कहते हैं। भारत में रुपया चलता है, तो एन एक प्रकार की करेंसी है, ये कहां चलता है। तो चलने के लिए आपको मालूम, ये तो पढ़ना पड़ेगा आपको रीजनिंग भी सॉल्व करने के लिए, बाकी चीजों में भी इसको अध्ययन करना पड़ेगा। तो एन जो है ये जापान की करेंसी है, जापान का है। टर्की, श्रीलंका, बांग्लादेश इसका नहीं होगा। तो इसको आप अध्ययन करेंगे। हम यहाँ पे अगर जो सब देशों के बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सही तरीका आपको बता रहे हैं। बाकी सॉल्व करने का तरीका जब आपको मालूम हो जाएगा और सोचने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाएगी तो आप क्वेश्चन को अपने आप स्वयं ही सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिया हुआ है अशिक्षित, अशिक्षित, शिक्षा, रोगी और क्वेश्चन मार्क। यहां दिया हुआ चिकित्सक, स्कूल, स्टेथोस्कोप, औषधि। अब आपको सोचना है कि अशिक्षित, शिक्षा, इन दोनों में आखिर संबंध क्या है, अशिक्षित और शिक्षा में क्या संबंध। सिंपल सी बात है, अशिक्षित, जो व्यक्ति अशिक्षित है उसको शिक्षा की जरूरत है। मतलब अशिक्षित को क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। शिक्षा मतलब अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षा चाहिए, तब अशिक्षा इसकी दूर होगी। रोगी व्यक्ति है, रोगी को क्या चाहिए, रोगी को चाहिए क्या, चिकित्सक। चिकित्सक से दूर नहीं, बल्कि ये यहां अगर जो शिक्षक होता तो हम यहां चिकित्सक कर लेते कि अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षक पढ़ाएगा, ये सही ऑप्शन नहीं होगा। स्कूल ये भी नहीं होगा। स्टेथोस्कोप तो ये तो उपकरण है, ये भी नहीं। औषधि ये सही हो जाएगा। जिस प्रकार से अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षा देने से इसकी अशिक्षा दूर हो जाती है, उस प्रकार से रोगी को अगर जो औषधि दिया जाएगा तो इसका रोग दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर डी सही होगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, गर्मी, आम, सर्दी। सिंपल सी बात है, इसमें बहुत कठिन है नहीं, आपको सोचने की तरीका है। क्वेश्चन इस प्रकार से अलग अलग दिए गए हैं कि आप समझ जाएं। गर्मी में आम का उत्पादन अधिक होता है, मतलब पैदावार जिसको कहते हैं। गर्मी में आम पैदा होता है तो सर्दी में क्या पैदा होगा। ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। तरबूज तो ये तो होता नहीं है, ठंड ये तो मौसम की बात कर दे रहा है। ये संतरा, ये आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा कि सर्दी में संतरा का पैदावार होता। अब हम देखते हैं कि दो क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और ये अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं कि तो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ तरीके सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आप सॉल्व कर पाएंगे। हम इसको देखते हैं कि आखिर ये जो लिखा हुआ है मेल्ड, उसके लिए कोड है NKOH। इस प्रकार से गेट के लिए कोड बनाना पड़ेगा। तो पहले तो हम इसमें देखेंगे कि MILD, इसके लिए कोड क्या बना हुआ है, NKOH, ये कोड बन गया इसका। मतलब इसका कुछ संबंध है, इसमें कोई संबंध है। तो हम ये देखें कि अगर जो इसमें क्या संबंध है, तब हम जान पाएंगे कि
ई, गेट। गेट के लिए हमारा अगला कोड क्या बनेगा, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जो आप पढ़े हैं कि अल्फाबेट ए से जेड तक पढ़े हैं अक्षर, इसके आपको स्थिति मतलब नंबर को जानना जरूरी है कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है। जैसे समझने के लिए आप ऐसे समझ लें कि कैसे समझना है इसको। अब आज आपको हम बता रहे हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब समझें आप कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि पोजीशन इसका ए का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि जैसे कोई अक्षर आ जाए तो खट से आपको मालूम हो जाए कि यम है तो यम का पोजीशन क्या है। यम को आप देखेंगे तो यम 13 है, 13 है। यन क्या है, 14 है। तो सिंपल सी आप देख लें कि यम और यन के बीच में क्या संबंध है, ये 13वां अक्षर है और ये 14वां अक्षर, मतलब +1 की वृद्धि हुआ है। उसके बाद आई और के में आई का पोजीशन देखेंगे 9 है, आई का पोजीशन क्या है 9 है और के का पोजीशन 11 है। इसमें दोनों में क्या हो गया, 2 का वृद्धि कर दिया गया है। यल का पोजीशन देखें क्या है 12 है, यल का पोजीशन 12, वो का पोजीशन देखें 15 है, तो इसमें 3 का वृद्धि हो गया। डी का पोजीशन कितना है 4 है और एच का पोजीशन कितना है 8 है, तो कितना वृद्धि हुआ 4 का। अब देखें ये बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 मतलब बढ़ता गया, हम इसका क्रम लिख लेते हैं। अब जी का आप देखिए, जी का आपका संख्या 7, ए का 1, टी का आप देख लीजिए यहां पे टी का कितना है 20, ई का कितना है 5। ये आपको मालूम है, सबका अलग अलग संख्या आपको ये मालूम हो गया कि किसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन तो आपको याद होना चाहिए, लिखने के लिए आपको टाइम बहुत लगेगा एग्जाम में। अब हमें वृद्धि करना, 7 के बाद 8वां अक्षर में जी के बाद 1 वृद्धि करना है, तो 7 के बाद हमें कितना पोजीशन वाला चाहिए 8वां चाहिए। 1 के बाद हमें 2 वृद्धि करना है तो तीसरा अक्षर चाहिए। 20 के बाद हमें 3 करना है वृद्धि तो 23वां अक्षर चाहिए, और ये 3 दिया है तो 3 के बाद 4 चाहिए तो हमें 7वां अक्षर चाहिए। अब पोजीशन यहां लिख लिए। अब हम देख लेते हैं, खटाखट इसमें लिख लेते हैं कि कौन सा है। 8वां अक्षर हमारा क्या होगा, यच होगा। तीसरा अक्षर हमारा क्या होगा, सी होगा। 23वां अक्षर क्या होगा, डब्ल्यू होगा। और 7वां अक्षर हमारा क्या होगा, जी होगा। तो आंसर इस प्रकार से हमारा, अब चलते हैं ऑप्शन देखिए, एच सी डब्ल्यू जी, एच सी डब्ल्यू जी, एच सी, 1 मिनट, एफ दिया हुआ है तीसरा, 1 मिनट, यहां पोजीशन ये गेट GATE है, ये 5वां अक्षर है, सॉरी ये 5वां नंबर है। तो 5 4 9वां अक्षर, यहां पे हमारा क्या होगा, आई होगा। यहां पे जैसे इसका पोजीशन गलत हो गया, ये ई था, ई का 5वां पोजीशन है तो 5वां का 5 4 9 हो जाएगा, 9 अक्षर, तो ये हो जाएगा आई। तो हमारा क्या आंसर सही होगा, HCWI, HCWI, ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपके समझ में ये आ गया होगा कि हम पोजीशन निकालेंगे, पोजीशन निकालने के बाद उसको सबका नंबर लिखने के बाद हम देखेंगे कि क्या दोनों में संबंध है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, रीजनिंग के क्रम में आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें रीजनिंग अगर जो सॉल्व करना है तो अक्षरों का पोजीशन मालूम होना चाहिए। हमको ये भी मालूम होना चाहिए जिसको वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल बोलते हैं, इसको भी हमें मालूम होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहां पे दिया हुआ है 122 दिया हुआ है, 170 दिया है, तो 290 दिया खरा, उसका हमें कुछ संबंध चाहिए। अब क्या है 122 और 170 में क्या संबंध है उसको हम देखते हैं। वर्ग अगर जो आप लोग ज्ञात करें तो सिंपल है, 122 देखें 11, ये 11 का स्क्वायर हम देखते हैं तो होता है 121। स्क्वायर का मतलब क्या है, बाकी तो बच्चे आप लोग
लगभग इतना तो सबको मालूम होगा, लेकिन इसका पावर 2 है, मतलब कहने का है कि 11 को 11 से अगर जो गुणा कर दें तो 121 प्राप्त होता है। और इसमें क्या कर दिया है, प्लस 1 जोड़ दिया है तो ये 122 हो गया। समझने की बात, यहां पे 170 दिया, अगर जो हम 13 का वर्ग ज्ञात करें तो 13 गुणे 13 करें तो हो जाएगा 169 और प्लस 1 कर दें तो आ जाएगा 170। अब समझ में आपके आ रहा होगा कि ये 11 का स्क्वायर है प्लस 1 ऐड कर दिया, ऐसे समझे आप कि ये 11 का स्क्वायर है प्लस 1 है, ये 13 का स्क्वायर है प्लस 1 है। अब हम 290 को देख लेते हैं, तो 290 को अगर जो हम देखें तो 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर अगर जो करें, मतलब 17 गुणे 17 हम करते हैं तो आता है 289 और प्लस 1, मतलब ये दिया हुआ है 17 का स्क्वायर प्लस 1, 290 लिखा हुआ है। अब अगला हम देखते हैं 18 का, तो 18 का स्क्वायर हमारा होता है 324, तो 324 में एक जोड़े तो 325, ऑप्शन में 325 देखे है कहीं, 325 नहीं है। चलिए 18 छोड़ते हैं, 19 का हम देखते हैं। 19 का जो हम देखते हैं तो 19 का स्क्वायर होता है 19 गुणे 19 अगर जो आप कर लेंगे तो आएगा 361, 361, और इसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 362। अब देखें 362 मतलब 362 है, ये ऑप्शन 362 है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको समझ में ये अच्छे से आज आ गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। आप लोग अच्छे से इसका अध्ययन करें और हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस रीजनिंग में लाने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाएं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस आप लोगों तक उपलब्ध कराएंगे उसका पीडीएफ, कि जिससे आप लोग अपने घर पर बैठकर स्वयं ही अपने आप को टेस्ट दे सकें, टेस्ट कर सकें कि आपकी समझ में कितना आता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने मित्रों को जरूर शेयर करें और कमेंट में जरूर ये बताएं कि आपको ये वीडियो किस प्रकार से लगता है। अगर जो ये वीडियो भी आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले हमारा रीजनिंग का 2 वीडियो पड़ चुका है, जिस पर हम क्रमांक एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में डाला जाता है, उस पर नंबर पड़ा हुआ है फर्स्ट सेकंड करके, उन दोनों वीडियो का आप लोग अध्ययन कर लें जिससे आपको आसानी हो जाएगा अध्ययन।